गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल टाइप वाइज इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 1, जिसमें आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल रेशियो बैलेंस करने वाले वो वाले क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए रेशियो सी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5, देन ए रेशियो बी बताना है कितना आएगा। तो आइए करते हैं इसको। देखिए आपके पास तीन वेरिएबल हैं, ए, बी और सी। ए रेशियो सी कितना है, 2:3। जिस चीज़ की वैल्यू दे रखी है, जैसे ए की वैल्यू 2 है, सी की 3, उसी तरह बी की वैल्यू 4 है और सी की 5। बी की वैल्यू 4 है और सी की 5। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे सी की दोनों लाइन में वैल्यू है। ठीक है, ऊपर वैल्यू 3 है और नीचे वैल्यू 5 है। तो इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 3 से। यहाँ भी नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, रेशियो 4 3 ज़ा 12, रेशियो 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया हमारे पास, ए रेशियो बी रेशियो सी 10:12:15। तो हमसे क्या पूछा है, ए रेशियो बी। ए रेशियो बी कितना है, 10:12। इसको काट के लिख सकते हैं आप 5:6। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मिस प्रिंट हुआ होगा। अरे यार, मिस प्रिंट किया तो प्रिंट ही नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, पी रेशियो क्यू इज इक्वल टू 3:5, आर रेशियो क्यू इज इक्वल टू 4:3, देन पी रेशियो आर बताना है हमें कितना होगा। तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर, ये हमारे पास तीन वेरिएबल हैं। तो पी रेशियो क्यू कितना है, 3:5। आर रेशियो क्यू कितना है, 4:3। तो अब देखिए आर की वैल्यू यहाँ कितनी है, 4 है। क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो क्यू की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू 4 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्यू की वैल्यू ऊपर नीचे दोनों में है, तो इसको बैलेंस कर देंगे। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 से। ऊपर 3 से, नीचे 5 से। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और 4 5 ज़ा 20। तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर कितना आ गया हमारे पास, 9:15:20। ठीक है, अब इसका एक और तरीका है करने का, वो भी देखते हैं। आइए, एक मिनट, ज़रा इसे कॉपी कर लूँ। हाँ, हम्म, इसका एक और तरीका है करने का। देखिए, P रेशियो Q रेशियो R, तीन वेरिएबल हैं। P की वैल्यू कितनी है, 3 और Q की 5। अब R की कितनी है, 3 और Q की 4। अब देखिए ये कंटिन्यूटी में चल रहा है, P रेशियो Q Q रेशियो R, P रेशियो Q Q रेशियो R। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे, देखिए। अब ये कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो 5 के आगे कुछ नहीं है तो 5 लिख दिया, 4 के आगे कुछ नहीं है तो 4 लिख दिया। इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 ज़ा 12, रेशियो 5 4 ज़ा 20, रेशियो 5 3 ज़ा 15। ठीक है, आ गया। अरे अरे, ये तो मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया। एक मिनट, एक मिनट, दोबारा देखेंगे। मैंने क्यू रेशियो आर जो है वो उल्टा लिख दिया था। पी रेशियो क्यू रेशियो आर, तीन वेरिएबल हैं। पी की वैल्यू 3, रेशियो क्यू की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू हमारे पास है 4 और क्यू की वैल्यू है 3। आर की वैल्यू है 4, क्यू की वैल्यू है 3। अब देखिए, अब करना क्या है, जैसे कंटिन्यूटी में चल रहा है ना, पी रेशियो क्यू क्यू रेशियो आर, पी रेशियो क्यू क्यू रेशियो आर रेशियो क्यू लिखो, क्यू रेशियो आर, एक ही बात है। तो जैसे यहाँ खाली है तो कुछ नहीं है तो 5 लिख दिया, यहाँ कुछ नहीं आगे तो 3 लिख दिया। जिसके सामने ये वो वही लिखना है। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, रेशियो 5 3 ज़ा 15, रेशियो 5 4 ज़ा 20। यही आया था पीछे, वैसे उस तरीके से भी इस तरीके से भी यही आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखिए, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, इसमें चार वेरिएबल है हमारे पास। करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी है, 2:3। इस बार सही से लिखेंगे वैल्यू। बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी है, 4:1।
सी रेशियो डी की वैल्यू कितनी है 2:5। अब देखिए ये कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है ना, देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 3 के आगे क्या क्या लिख दो, यहाँ 3:3, 1 के आगे रेशियो 1, 4 के आगे 4, 2 के आगे 2, जहाँ भी खाली खाली जगह थी वहाँ ये लिख दिया। अब करेंगे 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, रेशियो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, सी रेशियो डी, 16 रेशियो 24 रेशियो 6 रेशियो 15। एक बात का आप सभी ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे देखिए ये है ए रेशियो बी रेशियो सी, मान लीजिए ए है 8, बी है 16, सी है 24। तो रेशियो जब भी होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा 1:2:3। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर डिवाइड हो रहे हो सारी रेशियोज किसी वैल्यू से तो उसको डिवाइड करके उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देनी है, बस इतना ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। इफ a ratio b is equal to 1:2, b ratio c is equal to 3:4 and c ratio d is equal to 6:9 और d ratio e भी दे रखा है 12:16, देन a b c d e रेशियो बताना है। ठीक है, किसके बराबर आएगा है, आइए करते हैं इसको। ठीक है, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e। ठीक है, a रेशियो b की वैल्यू कितनी है 1:2, बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी है 3:4, सी रेशियो डी की 6:9 और डी रेशियो ई की 12:16। अब देखिए इसको आप यहाँ भी काट सकते हैं, सी रेशियो डी कितना आ जाएगा, 3 के टेबल से कट रहा है ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2:3 आ गया। और डी रेशियो ई भी किससे किससे जा रहा है 4 के टेबल से, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे सीधा 6:9 लिखने के अलावा और 12:16 लिखने के अलावा हम सीधा इनकी वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं इनकी। तो सी रेशियो डी की कितनी थी 2:3, डी रेशियो ई की कितनी थी 3:4। तो अब देखिए यहाँ कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं तो आगे लिख देंगे इसका जो भी खाली जगह जहाँ भी है, जैसे सी के आगे क्या लिखेंगे 2 2 2, सी डी ई के आगे यहाँ क्या लिखेंगे 4 4, यहाँ क्या लिखेंगे 3, यहाँ क्या लिखेंगे 3 2 2 और यहाँ भी 3 3 3। समझ आया ना कैसे लिखा है, पहले बताया था मैंने, फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, एक मिनट। हाँ, अब देखिए जैसे 2 के आगे कुछ नहीं था तो 2 2 2 लिख दिया, 4 के आगे कुछ नहीं था तो 4 4 लिख दिया, 3 के आगे कुछ नहीं था तो 3 लिख दिया, इस साइड 3 के आगे कुछ नहीं था तो 3 3 लिख दिया, 2 था नहीं था तो 2 लिख दिया और 3 नहीं था तो यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, तो आइए अभी नहीं मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं, बस रेशियो बैलेंस हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। ठीक है, 18 रेशियो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। ओके, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 4 कितना आएगा 96। अब देखिए कितना आया ये, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, 18 रेशियो 36 रेशियो 48 रेशियो 72 रेशियो 96। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है जब भी रेशियो की लिखनी है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, देखिए 6 से डिवाइड हो रहे हैं सारे, है ना, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं इसका। हाँ, 6 से डिवाइड हो रहे हैं तो 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, इधर कितना आएगा डिवाइड, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 12 है ना, और इधर कितना आएगा 6 1 जा 6, 3 बचे 6 6 जा 36। तो ये आपका रेशियो आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़े अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, मतलब पहले वाले भी अच्छे थे पर पहले वाले बेसिक से थे। ठीक है,
तो अभी बेसिक थोड़ा खत्म हो गया, तो अभी देखते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। The sum of three numbers is 280. If the ratio between the first and second number is 2:3 and the ratio between the second and third number is 4:5, then find the second number. ठीक है, तो अभी देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर आपके पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन नंबर का सम बोला गया है, तो तीन नंबर x, y और z। मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ठीक है, तो द सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज 280। The sum of first three numbers is 280. Okay, मान लिया। If the ratio between the first and second number is 2:3 and the second and third number is 4:5, then find the second number. अब देखिए x रेशियो y रेशियो z है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितनी रेशियो बोली है? 2:3, और सेकंड और थर्ड के बीच में 4:5। अब देखिए कॉन्टिन्यूटी की तरह खत्म हो रहा है ना, 2:3, 4:5, x रेशियो y, y रेशियो z। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 4 लिख देंगे। अदरवाइज आप दूसरी तरह भी बैलेंस कर सकते हैं, इसको ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे 3 से। ठीक है, एक ही बात है वो। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब देखिए इन सब का सम कितना बोला गया है? 280। अब 8 प्लस 12 प्लस 15, इनका सम कितना बोला गया है? 280। अच्छा यूनिट मान लो, ठीक है, कुछ भी यूनिट है ये, मान लीजिए ए यूनिट है, 8a प्लस 12a प्लस 15a इज इक्वल टू 280। तो कितना हो गया इनका सम? 12 8 20, 30 35, 35a इज इक्वल टू 280। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 280 बाय 35। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। ठीक है, तो अब इसको करेंगे। अब क्या बोले? फाइंड द सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर हमारे पास क्या था? सेकंड नंबर हमारे पास था y, और y की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो 12 इंटू 8, 12 8 जा 96। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 96। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। A man divides his property so that his son's share to his wife's share and wife's share to his daughters are both as in the ratio 3:1. If daughter gets 10,000 less than son, the value in rupees of whole property was। ठीक है, देखते हैं। देखना क्या है, करते हैं इसको तो सॉल्व। इसको क्या सारे सॉल्व करेंगे? आइए। A man divides his property so that his son's share to his wife and wife का share to his daughter both are in the ratio 3:1। मतलब ये भी 3:1 है, और वाइफ और डॉटर का भी 3:1 है। देखिए बैलेंस कर देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 9:3:1 आ गया। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है कि इफ द डॉटर गेट्स 10,000 लेस देन सन, डॉटर को सन से 10,000 लेस मतलब कम मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कम मिल रहे हैं एक्चुअल में? 9 में से 1 गए, 8 यूनिट कम मिल रहे हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10,000 है। ठीक है, तो इसको काट देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000 अपॉन 8। ठीक है, तो इसको काट देंगे। 8 1 जा 8, 2 बच गए, 8 2 जा 16, 4 बच गए, 8 5 जा 40, 1250। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1250। ठीक है, तो हमसे कितनी पूछी है? होल प्रॉपर्टी वाज। होल प्रॉपर्टी कितने की है? 9 1 10 और 3 13, 13 यूनिट की है होल प्रॉपर्टी। तो हमें 1250। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1250। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 यूनिट, 13 इंटू 1250। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 0 5 2 6 1, 16,250। अब देखिए ये कंसेप्ट जिसको नहीं लगाना पता उसको मैं दोबारा समझा देता हूँ, 1 मिनट। मान लीजिए जैसे यहाँ पे था कि ये सन का शेयर था, ये वाइफ का शेयर था, और ये डॉटर का शेयर था 1। अब बोला क्या गया था कि इनका डिफरेंस जो है वो 8 यूनिट है। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी दी गई थी? उसकी वैल्यू दी गई थी आपको 10,000। ठीक है, उसकी वैल्यू थी आपके पास 10,000। अब देखिए 8 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10,000 को 8 से डिवाइड कर देंगे, वो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, तो कितना आया था 1250। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आगे धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। कुछ वैसा उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, सिंपल है, आप बचपन में भी करते हैं ये चीज़ें छोटी क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे देखते हैं। 3700 rupees is divided among Seema, Komal and Rita such that the ratios of the share of Seema ratio Komal is equal to 1:5 and Komal ratio Rita is equal to 2:5. Find Rita's share. ओके, करते हैं फाइंड। कितना मिलता है रीता को शेयर। अब देखिए, सीमा, कोमल एंड रीता, इनका रेशियो कितना है। सीमा और कोमल का है 1:5 और कोमल और रीता का है 2:5। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ठीक है। तो 1 2 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म है, कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही रेशियो है इनका, 2:10:25। अब देखिए रीता का शेयर पूछा है, पर इन्होंने दिया कितने का है, तीनों का कितना शेयर है 3700, मतलब तीनों की जो वैल्यू आएगी इनका एडिशन वो 3700 के बराबर है। तो 25 10 35 तो 37, मतलब 37 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3700, ठीक है। तो हमें निकालनी किसकी है, रीता की, तो उसके लिए एक यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3700 डिवाइडेड बाय 37, कितनी आ जाएगी 100। एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, तो किसका पूछा है शेयर, रीता का। रीता की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 इंटू 100 कितना आ जाएगा 2500। तो रीता का शेयर कितना आ गया 2500, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a ratio b is equal to 1:2, 1/2:1/3 and b ratio c is equal to 1/5:1/3, then a plus b ratio b plus c is equal to what। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए जैसे a रेशियो b कितना है 1/2:1/3, तो इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, रेशियो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। दूसरी तरफ b रेशियो c कितना है हमारे पास 1/5:1/3, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5:3, b रेशियो c की वैल्यू आ गई। अब इन्हें क्या करना है, हमने बैलेंस करना है, ठीक है। अब इन्हें बैलेंस करना है, देखते हैं। 3:2 और 5:3। ए रेशियो बी कितना था, ए रेशियो बी रेशियो सी, 3:2 और ये कितना है 5:3। बी रेशियो सी की वैल्यू 5:3। तो अब इन्हें बैलेंस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, 15:10:6, ठीक है। अब पूछा ए प्लस बी और बी प्लस सी, तो ए प्लस बी कितना है 15 10 25 रेशियो, और बी प्लस सी कितना है 16, ठीक है। तो यहाँ रेशियो में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, देखते हैं दोबारा से, देखते हैं इसे। दोबारा सॉल्व करते हैं शुरू से, कोई बात नहीं। ऐसे देखिए ए रेशियो बी कितना था 1/2:1/3, तो मैंने क्या कहा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 3:2, जो आएगा ए रेशियो बी की वैल्यू। अब सिमिलरली बी रेशियो सी का देखेंगे कितना आता है। बी रेशियो सी है 1/5:1/3, तो कितना आ जाएगा 3:5, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लेंगे अभी हम, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी है 3:2, बी रेशियो सी है 3:5, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 3, कितना आ जाएगा ये 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ये आया, ठीक है। तो हमसे क्या बताना है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी कितना है 9 से 15, रेशियो बी प्लस सी कितना है 10 से 16, 15:16, कितना आंसर आएगा इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन्स अमंग हिज 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी
in the form of ratio 1/3 ratio 1/4 ratio 1/5 ratio 1/6. What is the minimum number of pens that the person should have? ठीक है, तो करते हैं इसको भी, देखते हैं कितने मिनिमम नंबर ऑफ पेन होंगे। देखिए, जैसे आपके पास था कि a रेशियो b था 1/3 रेशियो 1/2 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो, तो इसको तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे थे कि हाँ भाई 3:2 आ गया। बट जब 2 से ज़्यादा हो जाए ना, तब ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, तब इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। जैसे a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेंगे। जैसे 1/3 है, रेशियो 1/4 है, रेशियो 1/5 है, रेशियो 1/6 है, तो इनका एलसीएम लेना है अभी, ठीक है। तो कितने एलसीएम आएगा इनका, 3 4 5 6 इनका 60 एलसीएम आएगा। तो 60 से इनको मल्टीप्लाई कर देना है सबको, ठीक है। 60 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है सबको, और जो डिवाइड करके आएगा उसको लिख देना है। 3 2 जा तो 20, रेशियो 4 1 जा 4 और 2 बचे 4 5 जा 20, 15, रेशियो 5 1 जा 5 और 2 बचे 5 4 जा 5 1 जा 5 और 1 बचा 5 2 जा 10, 5 12 जा और 60 10 जा। तो ये रेशियो आया आपके पास a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। तो हमसे क्या पूछे, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट द पर्सन शुड हैव। मिनिमम नंबर ऑफ पेन कितने होंगे इसके पास, इन सबका टोटल वही मिनिमम होगा या तो उनका मल्टीपल होगा। तो जो ऑप्शन में होगा उसी हिसाब से लगाएंगे। तो 57 इन सबका टोटल बन रहा है, ठीक है। तो मिनिमम 57 होंगे, या तो 57 का कोई मल्टीपल होगा। अगर ऑप्शन में 57 ना दिया होता, उसका कोई मल्टीपल दिया होता, तो मिनिमम उसको टिक करते। पर 57 ही दिया है और इसका कोई मल्टीपल भी नहीं दिया है। मल्टीपल दिया होता तब भी नहीं लगता, क्योंकि मिनिमम पूछे हमसे, तो मिनिमम 57 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Rupees 900 is divided among A, B, C, and the division is such that 1/2 of A's share is equal to 1/3 of B's share is equal to 1/4 of C share. What is the amount in rupees received by A, B, and C each? इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझा देता हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए a इंटू 1/x है, a इज इक्वल टू b इंटू 1/y है, इज इक्वल टू c इंटू 1/z है, और ये सब किसके बराबर हैं, k के बराबर हैं। तो अब देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए हमने a रेशियो b रेशियो c निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इधर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, kx, a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या आ जाएगी ky, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी kz। तो रेशियो क्या आ जाएगा बाद में, x रेशियो y रेशियो z, यही आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो नीचे था वही हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ होगा। देखिए, रुपीज 900 is divided among A, B, C. The division is such that 1/2 of A's share is equal to 1/3 of B's share is equal to 1/4 of C's share। तो अब देखिए वही, अगर इन सबको हम K के बराबर कर दें और A रेशियो B रेशियो C निकाल दें, तो कितना आ जाएगा, 2:3:4, वही आ जाएगा जो नीचे डिनोमिनेटर में है, मैंने आपको अभी प्रूव करके बताया, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट इन रिसीव्ड बाय ए बी सी ईच। अब देखिए 2:3:4, वैसे ऑप्शन से कर रहा हूँ तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा 2:3:4 में, ठीक है। यही है एक, है ना, यही है जिनका 2:3:4 बन रहा है। पर आइए दूसरे तरीके से देख लेते हैं। मान लीजिए ऑप्शन में ना दिया गया हो, फिर कैसे करेंगे कि 900 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी, ठीक है। 900 जो है वो डिवाइड हुआ है ए बी सी में, तो मतलब इन सब की जितना टोटल होगा वो 900 के बराबर होगा। 4 3 7 2 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900/9, मतलब 100। तो 1 यूनिट 100 के बराबर है, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगी 200, 3 यूनिट 300 और 4 यूनिट 400। आ गया है 200 300 400, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अभी, ठीक है। 5600 is to be divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of share of A ratio B is 1:2, B ratio C 1:3:1 and C ratio D 2:3। Find the share of A plus B। ठीक है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को भी।
चलिए, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर नहीं आया तो कोई नहीं, अगली वीडियो में बता दूंगा जब रेशियो की दूसरी वीडियो आएगी। बट हाँ, सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ये आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, देर आर थ्री नंबर्स ए बी सी सच दैट ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी एंड फोर टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू फाइव टाइम्स ऑफ सी, देन द रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज। इसको मैं करवा देता हूँ, देखिए। थ्री नंबर्स ए बी सी सच दैट ट्वाइस ऑफ ए, देखिए ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी, तो ए रे अपॉन बी कितना आ जाएगा, 3/2, मतलब ए रेशियो बी आ गया 3/2। एंड फोर टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू फाइव टाइम्स ऑफ सी, तो बी बाई सी कितना आ गया, 5/4। ठीक है, एक मिनट जरा, 5/4 आ गया। तो इसको बैलेंस कर देंगे अभी, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी कितना है, 3/2, बी रेशियो सी 5/4। तो यहाँ कुछ नहीं है 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 5। कर देंगे इसको सॉल्व, कितना आ जाएगा, 3 5 15, 2 5 10, रेशियो 2 4 8, 15/10/8। तो क्या बताना है हमें, देन द रेशियो बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में रेशियो बताना है। तो ए की वैल्यू 15 है, सी की वैल्यू 8 है, तो कितना आ जाएगा 15/8, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A certain amount of money is divided among x, y, and z. If x receives 25% more than y and y receives 25% less than z, then x ratio y ratio z is equal to what? ठीक है, x y z, x y z। एक मिनट, कलर चेंज कर दूँ इसका मैं, ब्लू, ठीक है। हाँ, तो x रिसीव्स 25% मोर देन y, देखिए x है, ये y है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। ठीक है, और x को क्या मिला है, 25% ज़्यादा मिला है y से, मतलब y की वैल्यू अगर 4 है तो x को कितनी मिली होगी, 5। देखिए 25, मतलब x y की वैल्यू 4 है तो x को 25% ज़्यादा मिला है, तो 4 + 1 5। ठीक है, एंड y रिसीव्स 25% लेस देन z। पहले x और y का लिख लेते हैं, 5/4। अब देखिए y रिसीव्स एंड y रिसीव्स 25% लेस देन z। अब y है और z है, y को 25% लेस मिला है, तो 25% की वैल्यू तो 1/4 है, तो मतलब z को 4 मिला होगा और y को 4 - 1 3 ये मिला होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेंगे, 4 और 3, रेशियो रेशियो रेशियो, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 15/12/16, ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए इज 20% लेस देन बी एंड सी इज 30% मोर देन डी। इफ डी इज 25% लेस देन ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, देखते हैं, एक मिनट जरा। ए इज 20% लेस देन बी, जैसे ए है बी है, 20% की फ्रैक्शन है 1/5। ठीक है, तो 20% लेस देन बी, ए जो है वो 20% कम है, तो मतलब ए बी की वैल्यू 5 होगी तो ए की वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, ए बी, ठीक है, 4/5। अब आगे क्या बोला गया है, एंड सी इज 30% मोर देन डी इफ डी इज 25% लेस देन ए। इस चीज को पहले लेंगे हम, इफ डी इज 25% लेस देन ए, डी इज 25% लेस देन ए, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, और 4 में से एक गया तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और ए से 25% कम हो गया, और सी इज 30% मोर देन डी। अब सी इज 30% मोर देन डी, एक मिनट एक मिनट, ये इधर नहीं आना था। ठीक है ठीक है ठीक है, अब करते हैं इसको आगे। इफ एंड सी इज 30% मोर देन डी, सी और डी, सी जो है वो 30%, 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी 3/10 होगी ना। ठीक है, 30% ऐसे लिखोगे 30/100, 0 से 0 गया, 3/10 आ गई 30% की फ्रैक्शन। सी इज 30% मोर देन डी, अगर डी की वैल्यू 10 है तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 10 है तो सी की 13 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ भी 3 लिख देंगे, यहाँ भी 10 लिख देंगे, यहाँ भी 10 लिख देंगे, तो 13 3 ज़ा 39, 3 10 ज़ा 30, 4 10 ज़ा 40 और 5 10 ज़ा
50। ये रेशियो आ गया हमारे पास। ओके, इसको मिटा देता हूँ मैं। हम्म, हम्म। तो अब क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इज इक्वल टू दिस, बी ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी वैल्यूज। देखिए सबसे पहला देखते हैं, ए इज इक्वल टू 0.78 इंटू बी। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा, ए की वैल्यू 39 है ना, ए की वैल्यू कितनी है 40, और 40 39 के बराबर नहीं हुआ, तो मतलब ए ऑप्शन तो गलत है। आइए नीचे से चेक करते हैं, भी सी ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन देखते हैं सॉरी, सी इज इक्वल टू 0.78 इंटू, अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, बी की वैल्यू कितनी है 50, तो 1/2 आ गया। ठीक है, 2 की यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, और सी की वैल्यू क्या है 39 ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बैलेंस, तो ये वाला डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, A is 20% less than B, while C is 20% more than D. If D is 25% less than A, then which of the following is true? अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह, तो इसको आप खुद करेंगे, होमवर्क है आपके लिए, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन बॉट सम राइस एंड व्हीट फॉर रुपीज 380, द रेशियो ऑफ व्हीट ऑफ राइस एंड the ratio of weight of rice and wheat is 4:3, and the price of equal amount of rice and wheat is in the ratio 5:6, यहाँ पे रेशियो है। ठीक है, 5:6, द राइस वॉज वॉट ऑफ वर्थ। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर। ओके करते हैं, चलिए आइए, देखिए राइस है और व्हीट है, यहाँ पे इनका वेट है और यहाँ पे इनका क्या है प्राइस है। तो वेट कितना है राइस का, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ राइस एंड व्हीट इज 4:3, एंड द प्राइस इज इक्वल टू 5:6। तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा इनका, 4 5 जा 20 और 3 6 जा 18। ठीक है, अ पर्सन बॉट सम राइस एंड व्हीट फॉर रुपीज 380, तो मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो 380 के बराबर होगा, क्योंकि उसने दोनों खरीदे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 38 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 380 के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो हमसे किसका पूछा है, द राइस वॉज बॉट ऑफ वर्थ, तो राइस का एक्सपेंडिचर बताना है कितने के खरीदे होंगे। ठीक है, तो राइस एक यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, 200, तो राइस कितने के खरीदे होंगे 200 के। ये वाला पॉइंट आई थिंक सभी को समझ आया होगा, है ना, पहले भी करा है ऐसे तो बड़े क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए बी एंड सी along completed a piece of work in 30 50 and 40 days. The ratio of the salary of each day is 4:3:2 respectively. If the total income of A is 144, find total income of B. देखते हैं, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी एंड सी, ए बी और सी, कितने नंबर ऑफ डेज हैं 30 50 एंड 40, और सैलरी का रेशियो कितना है इनका 4:3:2। ठीक है, तो इनकम का कितना आ जाएगा इनका, इनकम इफ द टोटल इनकम ऑफ ए इज 144, ए की इनकम कितनी दे रखी है टोटल 144, तो ए की इनकम मतलब ए बी सी तीनों की इनकम निकालनी पड़ेगी। अगर देखिए 30 दिन काम किया है, 4 की सैलरी मिली है हर रोज, तो कितने 4 दिन 4 की सैलरी मिली है 30 दिन में, तो कितना काम कर कितनी इनकम हो जाएगी इसकी 3 4 12 120। उसी तरह 50 दिन है, 3 की सैलरी है, तो कितनी इनकम हो जाएगी उसकी 50 दिनों की 150, और 40 के 42 जा 80। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12:15:8, और ए की इनकम कितनी बताई गई है 144, मतलब इंटू 12, मतलब देखिए ए की इनकम कितनी है 144, मतलब 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 144, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, तो फाइंड द टोटल इनकम ऑफ बी, तो 15 इंटू 12 करेंगे तो 60, 12 1 12 और 18 180, तो बी की इनकम कितनी आ जाएगी 180। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, देखिए फिर से बता देता हूँ। देखिए ये इनकम यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो
12:15:8 जो है वो इनकम का रेशियो आया, ठीक है। तो 12 की वैल्यू कितनी थी, 144 दे रखी है ना क्वेश्चन में, टोटल इनकम ऑफ ए इज 144। ओके, तो 144 इसकी वैल्यू थी। तो 12 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 144 आ जाए, 12 से ही करेंगे ना, 12 का स्क्वायर होता है। तो फिर सिमिलरली इनकम ऑफ बी पूछी है तो बी को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी इनकम भी आ जाएगी। अगर सी की पूछी होती तो सी को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 8 को 12 से कर देते हैं, तो सी की इनकम भी आ जाती। क्वेश्चन नंबर 19 है, a person covers a certain distance by train, bus and car in the ratio 4:3:2. The ratio of fare is 1:2:4 per kilometer. If the total expenditure as a fare is rupees 720, then total expenditure as fare on train. ठीक है, देखिए ट्रेन है, बस है, कार है। ओके, तो इनका रेशियो कितना दे रखा है, डिस्टेंस का रेशियो कितना दे रखा है, 4:3:2। ठीक है, और फेयर का रेशियो कितना दे रखा है इनका, 1:2:4। तो अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर वो निकालना है, ठीक है। तो 4 वन ज़ा 4, डिस्टेंस चला एक का फेयर है तो कितना आ जाएगा 4, टोटल एक्सपेंडिचर 3 2 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर एज फेयर इज 720, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब इन तीनों का एडिशन जो है वो 720 के बराबर है। ठीक है, 4 6 प्लस 6 10 और 10 प्लस 8 18, मतलब 18 की वैल्यू किसके बराबर है, 720 के बराबर है। 18 यूनिट की वैल्यू 720 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, 18 4 से 72। ओके, ठीक है। अरे एक मिनट, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ही नहीं, ये तो कट जाएगा ना। ठीक है, ये तो कट जाएगा, एक मिनट। अब देखिए, अब करते हैं। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ही नहीं, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो इसको काट देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, 2 + 3 5 और 5 + 4 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आई, 720 के। ठीक है, तो 9 1 ज़ा 9, तो 9 8 ज़ा 72 और 80। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 80। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 80। तो ट्रेन का फेयर पूछ रखा है, ट्रेन के फेयर का टोटल एक्सपेंडिचर है 2, तो 2 × 80 कितना आ जाएगा 160। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और 2 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में बताए हैं उनका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। A is 120% of B and B is 65% of C. If the sum of A, B and C is 121.5, then the value of C minus 2B plus A. ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए A is 120% of B, तो 120% की क्या फ्रैक्शन होगी, 6 या 2 5 या 6/5। ठीक है, तो A B C, A is 120% of B, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और बी की 5। यहाँ तो कुछ लेस और मोर तो बोला ही नहीं है, तो सीधा लिख देंगे कि ए इज 120% ऑफ बी, मतलब ए की वैल्यू 6 बी की 5। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा लिख दो ना, ए इज 120% ऑफ बी, तो ए बाई बी कितना आ जाएगा, 120% की वैल्यू कितनी आएगी 6/5, तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5। ठीक है, इस तरह से करते। अरे एक मिनट, ठीक है, तो बी की वैल्यू 5 और B is 65% of C। ठीक है, B is 65% of C, B is 65% of C, तो मतलब B upon C 65/100। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और 13/20 आ गई इसकी वैल्यू। तो B की वैल्यू 13 और C की वैल्यू 20, तो इधर 5 आ गया, इधर 13 आ गया। ओके, यहाँ कितना आ जाएगा, 13 6 जा 78 रेशियो, 13 5 जा 65 रेशियो, 25 जा 100। ओके, ये कहाँ आ गया इसका, तो अब इसको ऐड कर देंगे, 78 65 और 100 कितना हुआ ये 100, 178 और 243। ठीक है, तो 243 यूनिट की वैल्यू कितनी है 121.5, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, मतलब इसको
इसका आधा जो है वो ये है, ठीक है। 243 का आधा कितना है 121.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आधी। तो हमें किसकी यूनिट बतानी है c माइनस 2b प्लस a की। एक मिनट, c माइनस 2b प्लस a, इसकी वैल्यू बतानी है। तो c की वैल्यू कितनी है ए बी सी, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 2b की वैल्यू कितनी है 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 65 और a की वैल्यू कितनी है 78। और इन सब का क्या है आधा है ना, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आधी थी, ठीक है। तो करेंगे इसको सॉल्व, देखते हैं कितना आता है, कितना आएगा ये। अरे 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 अरे, ठीक है। तो 178 माइनस 130 और डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 48/2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 24। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 24, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये हमारी फर्स्ट क्लास थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अभी 2 से 3 क्लासेस और आ सकती हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। और अभी तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल था, ठीक है, बिल्कुल आपको समझाने के लिए था। अभी तो बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे और ये आपको किन किन एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं वो बता देता हूँ आपको। देखिए एसएससी के सारे एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये सारे मिक्स डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन थे, मेरा बनाया हुआ कोई क्वेश्चन नहीं था। ओके, बस मैंने टाइप वाइज अरेंज किए हुए हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से। देखिए एसएससी में काम आ सकता है आपको, एफ कैट के एग्ज़ाम में काम आ सकता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आईबी का पेपर निकला है आजकल, उसमें भी काम आ सकता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। सीडीएस के पेपर में भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी काम आ सकता है। और डिफरेंट एग्जाम में जिनमें भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं, रेलवे का हो गया आपका जैसे, ठीक है, रेलवे का हो गया, और बड़े ज़्यादा एग्जाम हैं जिनमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक मतलब आता है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उस सब में आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।